बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है ये, और काफी दिनों के बाद हुआ है। इसके पहले इस तरह का नरसंहार जिसमें काफी लोग मारे गए थे 2000 साल में हुआ था, जब छत्तीस सिंहपुरा में सिखों का मसाकर हुआ था, जिसमें 30 से 40 सिखों को आतंकवादियों ने मार गिराया था। उसके बाद ये पहली बार हुआ है जो आतंकवादियों ने सिविलियंस के ऊपर में हमला किया हुआ है। अब इसमें एक बात देखने लायक है कि 1972 से मैं वहां पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि आतंकवादियों ने किसी को किसी कांग्रेगेशन में या किसी भीड़ में लोगों को मुस्लिम और हिंदू करके अलग किया और वहां पर मारा हो। ये हमने सिर्फ जब खालिस्तान का चल रहा था हिसाब, उस समय में हमने देखा था कि सरदार जो थे वो हिंदू और सरदारों को अलग करते थे। ये पहली बार हुआ है। एंड व्हाई इट हैज हैपन, ये मुझे भी पता नहीं कि क्यों हुआ है ये, लेकिन शायद ये इनकी जो रणनीति है वो बदल गई है। पहले ये लोग सिक्योरिटी फोर्स पे हल्ला करते थे, बम का हल्ला होता था या राइफलों से हल्ला करते थे या उनके ऊपर में आत्मघाती हल्ला होता था। लेकिन अभी इन्होंने ये नई चीज चालू कर दी है। इसलिए चालू की है कि लोगों पे ये दहशत फैलाना चाहते हैं। और किस लिए दहशत फैलाना चाहते हैं कि एक तो पहली बार है कि पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष है जनरल असीम मुनीर, उन्होंने 4-5 दिन पहले कहा था कि कश्मीर उनकी जो है जुगुलर वेन है, इम्पोर्टेंट रक्तवाहिनी है, उसको वो हासिल करके रहेंगे, कश्मीर को लेके रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मिस्टर वांस जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आए हुए हैं एक बड़ा ट्रेड डील करने के लिए, वो ट्रेड डील में बाधा डालने के लिए ये इन्होंने कार्रवाई की है। क्योंकि हर बार ये होता है कि कोई वीवीआईपी भारत में आता है और कोई ट्रेड या पैक्ट करना चाहता है, उस समय आतंकवादी या तो भारत के अंदर में या फिर कश्मीर में बड़ा हल्ला करते हैं या हमला करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो तसव्वुर राना का अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, उसको भी एक ये वार्निंग देना चाहते हैं कि ज्यादा बकवास मत कर, क्योंकि वो भी लश्कर ए तैयबा का कार्यकर्ता है और लश्कर ए तैयबा ने ही ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो लोकल लोग हैं कश्मीर के, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इन्होंने ये कारोबार का किया हुआ है, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो ऐसा करेंगे नहीं। क्योंकि इन सैलानियों के ऊपर में उन्हीं के सहारे से इनकी जिंदगी चलती है वहाँ के लोगों की। ये इनकम का मेन साधन है। अमरनाथ यात्रा हो या जो वहाँ पर विजिट देने के लिए लोग आते हैं उनके थ्रू, अगर ये आना बंद हो गए तो लोकल लोग वहाँ के मर जाएंगे। तो इसलिए ये लोकलों का काम नहीं है, ये पाकिस्तान से आए हुए एलिटी के आतंकवादी हैं। अब ये कब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि ये कौन से ग्रुप के हैं, या पाकिस्तान के हैं या अफगानिस्तान के हैं या बाहर के हैं। तो ये जो हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा है और पहली बार हुआ है, और ये उनकी रणनीति में चेंज हुआ है, ये जाहिर करता है।